तो तस्वीरें दिखा रहा हूँ मैं आपको करनाल के सेक्टर 5 से। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी ने हरियाणा ने 90 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने की निर्णय ले लिए। आज 20 लोगों की लिस्ट आई, जिसमें से एक लिस्ट में से नाम अमनदीप सिंह जुड़ले का है, दूसरा जो नाम है जयपाल शर्मा जी का है। आज हम उन्हीं के निवास पर पहुंचे हैं, सारी बातचीत उनसे करते हैं, आखिर वो क्या कहते हैं कि चुनाव को लेकर। इच्छा इसकी तो म्याद भी खत्म हो चुकी है और माननीय जो संजय भाटिया एमपी थे बीजेपी के, उन्होंने पार्लियामेंट में भी इसको हटाने की आवाज उठाई थी, मगर हटा नहीं। और माननीय केजरीवाल जी के नेतृत्व में या उनके उसमें जो पंजाब के अंदर माननीय भगवत मान जी की सरकार है, उन्होंने आते ही 17 टोल खत्म कर, 2-4 टोल रह गए और उन्होंने कहा हम टोलों की भरपाई अपने खजाने से करेंगे। ऐसी ही बात यहाँ भी लागू होगी, क्योंकि केजरीवाल जो कहता है वो करता है और ये लोग देख चुके दिल्ली और पंजाब में। जयपाल जी, आप पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं, तो अब इस बार चुनाव का जो रुझान है कैसा रहेगा? बहुत बढ़िया रहेगा जी। मैं तो इलेक्शन लड़ा हूँ, हार भी गया हूँ, तो मैंने लोगों के बीच में आना जाना नहीं छोड़ा और इस बात से आज भी लोग मेरे साथ उसी तरह जुड़े। और एक बार तो मैं 21 वोट से केवल मात्र निर्दलीय होते हुए, मेरी कोई पार्टी नहीं थी, मैं अकेला था, लोगों का सहयोग था, लोग मेरे साथ थे और 21 वोटों से मुझे हराया गया। फर्जी वोटों के सारे, और वो फर्जी वोटें मैं हाई कोर्ट के अंदर प्रूव कर चुका हूँ। जो लोग डेड थे, मर चुके थे, उनकी वोट डली हुई थी, जो लोग डूबे उनकी वोट डली हुई थी। और लोगों में इस बात का बड़ा रोष है कि भाई हमने जीतते हुए कैंडिडेट हमारा हरा दिया, और उस रोष का बदला इस बार लोग लेंगे। मेरे साथ, उनका आशीर्वाद मेरे साथ है। घरौंडी की जनता मेरा परिवार है, मैं उनके परिवार का मेंबर हूँ, वो मुझे समर्थन देंगे। बदलाव देखने का मिलेगा सर? 100% बदलाव लोग चाहते हैं। भाई 10 साल कांग्रेस को देख लिया, अगर कांग्रेस इतनी अच्छी होती तो बीजेपी को क्यों लाते? अब बीजेपी को भी देख लिया, अब बीजेपी से लोग त्रस्त हैं, लोग लाइनों में लगा रखे हैं, कहीं आईडी प्रॉपर्टी आईडी के नाम पे, कहीं फैमिली आईडी के नाम पे, कहीं पोर्टल के नाम पर लोग रुके। लोग ये कहते हैं जब हम जाते हैं, शर्मा जी 10 साल हो गए आज तक हमारे तो कागज ही नहीं पूरे। जो फैमिली आईडी ऐसी बनाई है, जिनको पेंशन मिलनी चाहिए उनको कट रही है, जिनको नहीं मिलनी चाहिए उनको मिल रही है। तो सारे मुद्दे हैं, इन सब का समाधान किया जाएगा। जयपाल शर्मा जी, बात करें तो अटकलें चल रही थी कि आम आदमी पार्टी का इस बार गठबंधन दोबारा देखा जा सकता है। ये 5 सीटें जो असमंजस बनी थी कि 5 सीटें दी जाएंगी आम आदमी पार्टी को अलायंस के जरिए, तो आम आदमी पार्टी की आज पहली लिस्ट आती है 20 जनों की, तो उसमें आपका नाम भी पहली लिस्ट में आ गया। तो क्या कहना चाहेंगे? लोगों के दिल में यही लगता था कि इस बार दोबारा गठबंधन होगा, तो नायब सिंह जी का कहना था कांग्रेस और आम आदमी पार्टी झूठे ही वादे करती है और गठबंधन के जरिए ही जो है काम करती है, अपने बलबूते पे नहीं करती। क्या कहना चाहेंगे इस बात को? सही नंबर 1 तो गठबंधन की तो मुझे कोई जानकारी है नहीं, तो मैं उस मीटिंग में नहीं था। अगर ये गठबंधन के भरोसे पे होते हम, तो हम 90 की 90 सीटों पर कैंडिडेट उतारने की हिम्मत नहीं कर सकते थे। हमारी पार्टी की पूरी तैयारी थी, पूरी दमखम से इलेक्शन लड़ने की थी और पूरे 3 साल 5 साल से हम तैयारी कर रहे थे। और आप भी जानते, बगैर तैयारी कोई बच्चा पेपर नहीं दे सकता। अगर हमारी तैयारी जो हमने 90 मतलब 20 सीटें आ गई, बाकी कल आइए 90 पर लड़ रहे हैं और हरियाणा की जनता सरकार बनाएगी, इस बात देखना। अगर हरियाणा के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है तो क्या एक ईमानदार और साफ सुथरी सरकार देखने को मिलेगी? बिल्कुल, ये तो आप अंदाजा लगा सकते हैं। दिल्ली के अंदर देखो ना, जो कहा है वो किया है। उन्होंने कहा मैंने काम किया हो, एक ही शख्सियत ऐसे जो कहते मैंने काम किया हो मुझे, तो मुझे वोट दे देना, और नहीं काम किया तो मत वोट देना। और ये इस बात का उदाहरण है, पहली बार दिल्ली के अंदर 28 सीटें आई थी आम आदमी पार्टी की और अलायंस से सरकार बनाई। और जब एक बार सरकार बन जाते हैं ना, कोई मुख्यमंत्री वो छोड़ता नहीं, 2-4 साल तो वैसे भी सीट जाए। मगर केजरीवाल जी ने सोचा कि भाई उनको काम करने में सहूलियत नहीं थी, उनको टांग खींची जा रही थी। 49 दिन के अंदर ही उन्होंने इस्तीफा दे दिया और लोगों ने उस 49 दिन में उनको भाप लिया, परख लिया। और अगली बार जब इलेक्शन आया 70 में से 67 सीटें आई थी। और उसके बाद जब अगला इलेक्शन आया, उन लोगों ने कहा भी मैंने अगर काम किया हो तो आप मुझे वोट दे देना, अगर नहीं काम किया तो मत वोट देना। और 70 में से 62 सीटें ली, तो लोगों ने काम पे मोहर लगाई है। और यही पंजाब के अंदर किसी को अंदाजा नहीं था 92 सीटें आ जाएंगे 117 में से। लोगों ने केजरीवाल जी की नीतियों में विश्वास कर सरकार बनाई। शर्मा जी, आम आदमी पार्टी आती है, प्रॉपर्टी आईडी का बड़ा शोर है इस राज्य में, क्या उसको खत्म किया जाएगा? देखिए, ऊपर की बात खत्म, जो काम जो लोगों की सहूलियत का काम नहीं होगा वो सब कुछ खत्म किए जाएंगे।
जो लोगों की सहूलियत के काम होंगे, जिसमें लोगों को परेशानी न वो लागू रहेंगे, बाकी जिसमें परेशानी होगी लोगों को उसको। सर बात करें तो केजरीवाल जी की अभी भी जमानत नहीं हुई, अभी अड़ी हुई है, तो क्या पार्टी को उतनी ही शक्ति मिल रही है जैसे अब देखने को मिल रही है? बिल्कुल शक्ति मिल रही है, और कल 99.9% कल माननीय केजरीवाल जी जेल से बाहर आ जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट में उनका फैसला रिजर्व है। और आपको एक बात बताना चाह रहा हूँ, उन्होंने कोई क्राइम ही नहीं कर रखा, ये सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया। पिछली बार सुप्रीम कोर्ट ने उनको जमानत दी, ईडी को फटकार लगाई, और जब सीबीआई को पता लगा, यानी सीबीआई को नहीं पता लगा, जब ऊपर बड़े आकाओं को पता लगा बीजेपी का, तो सीबीआई भेज दी। जबकि 22 का केस था, बीच में कहीं कुछ नहीं हुआ। अगर उन पर इतनी थी तो बीच में अरेस्ट कर लेना चाहिए था। 2 साल कहाँ बैठे थे, और उसी दिन कैसे जाग खुली जिस दिन वो मिली की, तो उन्होंने तिहाड़ जेल में जाकर जमानत मिलने के बाद वो किया ताकि उनको बाहर न निकले जाए। और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जितने भी नेता थे, जैसे के कविता थे, सिसोदिया थे, संजय, इन सब को जमानत दी है। इसलिए जमानत दिया कि इनके ऊपर कोई केस बनता ही नहीं है, ना कोई मनी तेल का कोई मिला ही नहीं, तो इसीलिए कल उनकी जमानत मिलने की बड़ी भारी संभावना। क्योंकि संदीप पाठक जी ने एक सभा में बोला था हरियाणा की जनता को कि 30 दिन हमें दे दो। आपको पता ही होगा एक जनसभा में जो जाट भवन में हुई थी, संदीप पाठक जी आए थे, हरियाणा की जनता से 30 दिन मांगे थे कि हम सरकार पलट के रख देंगे। क्या वही दिन आएंगे दोबारा? 30 दिन का मतलब 30 दिन काम करेगा दिखाओ। अभी उस दिन 30 दिन रह गए थे इलेक्शन के। अभी आप 30 दिन अपने परिश्रम, अपना श्रमदान पार्टी के लिए कर दो, लोगों में जा जगह उसको कर दो, सरकार पलट दो, फिर काम करेंगे दिखाएंगे। वो 30 दिन उस टाइम इलेक्शन के रह गए, 30 दिन इलेक्शन अंदर काम करने की बात। गोरंडा वासियों को क्या एक अपील करेंगे आप अपनी तरफ से? गोरंडा वासियों से मेरे से भाई हाथ जोड़कर एक अपील है कि इस बार अपने बच्चों के सुरक्षित भविष्य को देखते हुए आप मतदान करें, आम आदमी पार्टी के हक में करें, हर बात से ऊपर उठकर करें। और मुझे विश्वास है कि लोग इस बात का ध्यान रखेंगे, बदलाव के लिए वोट करेंगे और बदलाव के लिए ही वोट। धन्यवाद। धन्यवाद। ये थे जयपाल शर्मा जी, जिन्होंने बेबाकी से